और चलिए खबरें विस्तार से। तो महाकुंभ में 5 अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं और आज रात तक जो आंकड़े सामने आए थे इस महामेले में, उसके मुताबिक 50 करोड़ लोग संगम पर स्नान कर चुके हैं, जो कि अभी महाकुंभ में 12 दिन बाकी हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ के बाकी के 12 दिनों में क्या होता है। सन्यासियों से लेकर कल्पवासियों तक जितने लोग होते हैं वो किस तरह अपना आखिरी स्नान करते हैं और इस स्नान में देवी त्रिजटा को लेकर क्या विधान है। अगर आप त्रिजटा के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि रावण की अशोक वाटिका में देवी सीता की सेवा करने वाली असुर पुत्री वही हैं जिन्हें मां सीता ने खास वरदान दिया था। वो त्रिजटा महाकुंभ के आखिरी दिनों में क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें समझिए। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। त्रेता युग में रावण के राक्षस कुल की पुत्री त्रिजटा कलयुग में आज देवी की तरह पूजी जाती है। त्रिजटा की वो पूजा वाराणसी के एक प्राचीन मंदिर में साक्षात होती है। इसके साथ संगम तट पर भी त्रिजटा स्नान का खास विधान है। ये सब देवी सीता की उस वरदान का फल है जिसने राक्षस पुत्री का कायाकल्प कर दिया। रघुनाथ कैसे हैं? वो दिव्य वरदान देवी सीता ने रावण की अशोक वाटिका में त्रिजटा की निश्चल सेवा के बदले दिया था। उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका और गुप्तचर थी, लेकिन सीता के प्रति कठोर व्यवहार की वजह से रावण की विरोधी। देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। त्रिजटा खुलकर तो रावण का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपके देवी सीता की सेवा हर तरह से किया करती थी। चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। विभीषण की पुत्री त्रिजटा कुल से राक्षसी, कर्म से राम भक्त। रिश्ते में रावण की भतीजी त्रिजटा ने पिता की तरह ही रावण को यह सलाह दे डाली थी कि देवी सीता को वापस कर श्री राम से क्षमा मांगने में ही भलाई है, वरना धरती से तुम्हारा अंत हो जाएगा। कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है। त्रिजटा ने ही अपने स्वप्न के आधार पर सीता से कहा था, मैंने देखा रावण मारा गया। रावण वध हुआ तो सीता को सबसे पहले ये समाचार भी त्रिजटा ने ही दिया। सीता जब अशोक वाटिका से विदा होने लगी तब त्रिजटा ने उनके साथ चलने के लिए कहा था। रामायण के कुछ संस्करणों में त्रिजटा के पुष्पक विमान से अयोध्या आने की बात भी कही गई है, लेकिन एक वर्णन हर जगह है कि देवी सीता ने त्रिजटा को देवी की तरह पूजे जाने का वरदान दिया था। वाराणसी के मंदिर में देवी त्रिजटा की पूजा और महाकुंभ में उनके नाम का महास्नान मां सीता के उसी वरदान को साक्षात करते हैं। महाकुंभ में 5 अमृत स्नानों के बाद त्रिजटा का स्नान कितना महत्वपूर्ण है, वो विधान जानने से पहले इन 2 तस्वीरों से उस अलौकिक वरदान का रहस्य समझिए। महाकुंभ में स्नान के बाद लोग वाराणसी का रुख करते हैं। यहाँ भगवान विश्वनाथ और अपने दूसरे मंदिरों में पूजा पाठ के बाद त्रिजटा के मंदिर में खास पूजा के लिए भी जाते हैं। वाराणसी में त्रिजटा की पूजा से कहते हैं महाकुंभ की मान्यताएं यहाँ आकर पूर्ण होती हैं। खास तौर पर महिलाएं जो इस मान्यता में देवी सीता की प्रेरणा देखती हैं। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के बाद सबसे बड़ा स्नान त्रिजटा स्नान। त्रिजटा स्नान की वजह से ही माघी पूर्णिमा के बाद भी भीड़। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा की भीड़ तो छट गई, लेकिन अब नए सिरे से आस्थावानों का उमाड़ दिखाई दे रहा है। ये जमावड़ा बताता है कि महाकुंभ स्नान में अमर स्नान की बेला अभी खत्म नहीं हुई। महाकुंभ का आखिरी महास्नान तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को होता है, लेकिन उससे पहले त्रिजटा स्नान के साथ एक बड़ी पूर्णाहुति होती है। त्रिजटा स्नान माघी पूर्णिमा के बाद तीसरे दिन होता है। त्रिजटा स्नान फाल्गुन की अमावस्या के तीसरे दिन होता है। इसी दिन पौष पूर्णिमा के साथ हुए कल्पवास की पूर्णाहुति होती है। देवी त्रिजटा के स्मरण और स्नान के साथ कल्पवासी महाकुंभ से विदा होते हैं। महाकुंभ में कल्पवासियों की पूर्णाहुति की प्रक्रिया माघी पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है। इस दिन लोग पूरी रात जागकर
संगम की रेती पर भजन कीर्तन करते हैं और फिर 3 दिन बाद त्रिष्टा स्नान के साथ महाकुंभ में अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। कल्पवासी त्रिष्टा स्नान के साथ ही एक संकल्प और भी लेते हैं। संगम की रेती पर अगले कल्पवास के लिए पधारने का ये सिलसिला सहस्त्राब्दियों से चलता रहा है।